जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका दर्शन 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज हम आपके लिए एक विशेष टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक है मंत्र जप का फल हमें क्यों नहीं मिलता। हम मंत्र जप करते हैं लेकिन उसका लाभ हमें दिखाई नहीं देता। कैसे करें मंत्र जप, ये विशेष टॉपिक है। मित्रों, हमसे कई लोगों ने, हमारे जो दर्शक हैं, उन्होंने सवाल किया है। यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम धर्मानुसार उसका जवाब देंगे। मित्रों, मंत्र क्या है? मंत्र जप से क्या लाभ होता है? मंत्र मननात् त्रायते इत मंत्र, जो मन का तारण करे, जो मन की रक्षा करे, मन को सकारात्मक ऊर्जा दे, वो मंत्र है। मंत्र साक्षात देवता से प्रकट होता है, इसलिए मंत्र जिस देवता का जप करते हैं उस देवता से सीधे संपर्क बनाता है, उस देवता की सीधी कृपा दिलाता है। इसलिए मंत्र जप करते समय हमें विशेष रूप से ये सावधानी रखनी चाहिए कि मंत्र का जप करते समय हमारा मन एकाग्र रहे। शास्त्रों में मंत्र जप के 3 विधान बताए गए। पहला है वाचिक, यानी कि आप धीरे धीरे बोल करके मंत्र का जप करें। दूसरा विधान है उपांशु। इस विधान में आपकी आवाज आपके कानों से बाहर नहीं जानी चाहिए, यानी कि मंत्र बोलते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके होठ हिलें, जीभ हिले और केवल इतनी आवाज बाहर निकले जो सिर्फ आपके कानों तक सीमित रहे। तीसरा जप का विधान है मानसिक जप। इस जप में न जीभ हिलती है न होठ हिलती है, मन से आप मंत्र का जप करते हैं। पहले विधान से दूसरा विधान श्रेष्ठ है और दूसरे विधान से तीसरा विधान श्रेष्ठ है। मानसिक जप, बहुत मंत्र जप करने के बाद इस अवस्था में साधक पहुंचता है जब उसका मानसिक जप शुरू होता है। जैसे हमारे संत लोग हैं, वो सोते समय भी उनका मन, उनकी सांसें मंत्र जाप करती रहती हैं। ये साधना की परम अवस्था होती है जब आप मानसिक जप करने लगें। इसलिए सबसे मंत्र जप का उत्तम विधान है उपांशु, जिसमें आपकी होठ भी हिल रहे हैं, जीभ भी हिल रही है मंत्र जप करते समय, लेकिन मंत्र जप का जो ध्वनि है वो केवल आपके कानों तक ही सीमित रहना चाहिए, क्योंकि मंत्र को गुप्त रखा जाता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखें तो आपको मंत्र जप का फल प्राप्त होगा। अब मंत्र जप का समय, मित्रों, सबसे सर्वोत्तम समय शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को बताया गया। विज्ञान भी इस बात को कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय इस संसार में, यानी तक यहाँ तक कहा कि समुद्र की लहरें भी शांत हो जाती हैं। इसलिए मंत्र जप करते समय आप ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जप करें तो आपका सीधा संबंध अपने इष्ट और अपने देवता से होता है। शास्त्रों में कहा गया कि ब्रह्म मुहूर्त के समय गौमुख, इस सृष्टि का गौमुख खुला रहता है। गाय में 33 करोड़ देवताओं का निवास होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप मंत्र जप करते हैं तो गौमुख खुला होने के कारण आप जिस देवता का मंत्र जप कर रहे हैं उस देवता से आपका सीधा संपर्क बनता है। ये ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जप करने का लाभ है। सूर्योदय से 45 मिनट पहले भी आप मंत्र जप करें तो आपको मंत्र की सिद्धि प्राप्त होगी। यदि ये भी समय आप नहीं पकड़ पाते हैं तो मंत्र जप करने के समय अपना एक समय निर्धारित कर लें कि इसी समय आपको मंत्र जप करना है। इसी तरह प्रदोष काल में जब सूर्य अस्ताचल की ओर होता है और चंद्रमा उदय होने की ओर होता है, उस समय को कहते हैं प्रदोष काल।
प्रदोष काल में भी मंत्र जप करने से मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसी तरह से मध्य रात्रि का समय भी विशेष समय बताया गया, उस समय भी आप मंत्र जप करते हैं तो आपको मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब अगला आता है कि मंत्र जप करते समय आप मंत्र के उच्चारण को किसी योग्य आचार्य से शुद्ध अवश्य कर लें। यदि उच्चारण गलत होगा तो आपको मंत्र का जप का फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मंत्र उच्चारण करने के लिए आप किसी योग्य आचार्य का, गुरु का सानिध्य लें। जब आप मंत्र शुद्ध उच्चारण करने लग जाएं, उसी के बाद आप मंत्र जप करें। मंत्र जप की माला। मित्रों, शास्त्रों में हर एक देवता से जुड़ी एक माला का विधान बताया गया है। जैसे भगवान कृष्ण, राम और भगवान लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का यदि आप जप करते हैं तो चंदन की माला, तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला से जप कर सकते हैं। इसलिए आप जिस देवता का मंत्र जप कर रहे हैं, शास्त्रों में उनकी जिस माला का विधान बताया गया है उसी माला से जप करें। माला जब भी बाजार से लाएं, उसमें देख लें कि उसमें 108 मन के पूर्ण हैं कि नहीं, माला किसी तरह से खंडित तो नहीं है। बाजार से माला लाने के बाद उसको गंगा जल से शुद्ध करें और अपने इष्ट देव के श्री चरणों में उसको लगा करके जो बाजार में जपस्थली मिलती है उसमें डालकर ही मंत्र जप की माला को रखना चाहिए। मंत्र जप की माला को किसी के सामने उजागर नहीं किया जाता, इसलिए आप ढक कर के उस जपस्थली में ही मंत्र जप करें तो आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त होगी, मंत्र जप का फल प्राप्त होगा। मंत्र जप के समय जो हमारी सबसे पहली उंगली है उससे माला को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसीलिए जपस्थली का प्रयोग बताते हैं, क्योंकि उसमें एक छेद होता है, इस उंगली को उससे बाहर रखा जाता है। आप मंत्र जप इस तरह से करते हैं, अंगूठे से माला को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो मंत्र जप का ये विधान आप अवश्य जान लें। इसी विधान से आप मंत्र जप करें तो आपको मंत्र की सिद्धियां प्राप्त होंगी, अपने इष्ट देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मित्रों, आसन, जहां आप बैठ करके नित्य प्रति मंत्र जप करते हैं उसकी दिशा पूर्व होनी चाहिए या उत्तर दिशा होनी चाहिए, या पूर्व उत्तर दिशा में बैठ करके मंत्र जप करें। आपका आसन कुशा का आसन हो, कुशा का नहीं है तो ऊनी किसी वस्त्र से बना हुआ आसन हो या रेशमी वस्त्र से बना हुआ आसन हो। क्योंकि जब आप मंत्र जप करते हैं, शास्त्र कहते हैं कि उससे आपके शरीर में ऊर्जा का, नव ऊर्जा का, भक्ति की ऊर्जा का संचार होता है। यदि इन आसनों पर आप नहीं बैठते तो आपके अंदर जो ओज और शक्ति बनी है वो धरती के अंदर चली जाएगी। इसलिए 3 ये विशेष आसन हैं, इन पर बैठकर ही आप मंत्र जप करें तो आपको मंत्र की शक्तियां प्राप्त होंगी, जीवन में, मन में नव ऊर्जा का संचार होगा। तो ये कुछ विशेष नियम हैं, इनको करने से आपको मंत्र की शक्ति भी प्राप्त होगी, मंत्र की सिद्धि भी प्राप्त होगी और अपने इष्ट देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, बोले हम इतने मंत्र जप करते हैं लेकिन हमें मंत्र की सिद्धि प्राप्त नहीं होती, मंत्र जप का लाभ प्राप्त नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हम करते हैं, क्योंकि मंत्र पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मंत्र देवता से प्रकट है। इसलिए मंत्र में उस देवता का निवास होता है। हमारी ही विधि कहीं ना कहीं गलत होती है, हमारा ही मन शांत नहीं होता, इस वजह से हमको मंत्र का लाभ प्राप्त नहीं होता। इसलिए मंत्र जप करते समय बीच में किसी से बोले नहीं, ऐसे स्थान पर मंत्र जप करें जहां आपका मन विचलित ना हो, कोई शोर ना हो। और मंत्र जप करते समय किसी बात को लेकर के क्रोध ना करें। सिर्फ और सिर्फ मंत्र जप पर अपना ध्यान रखें। अपने आज्ञा चक्र पर, जहां पर हम तिलक लगाते हैं दोनों भौं के बीच में, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, इस स्थान पर हमें अब
अपने इष्ट देव का, जिस देवता का मंत्र जप कर रहे हैं उसका ध्यान करना चाहिए। इस तरह से यदि आप मंत्र जप करेंगे तो निश्चित ही आपको मंत्र जप का लाभ प्राप्त होगा, आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी, आपको भगवत कृपा प्राप्त होगी। मित्रों, मैं पुनः कह रहा हूं, यदि आपका कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम धर्मानुसार उसका जवाब देंगे। जय श्री राधे।